हेलो, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। मैं धीरज राजेश बघेल स्वागत करता हूं आपका आज के वीडियो में। और बहुत समय के बाद मैं उस स्टडी को लेकर आया हूं जिसमें इस प्रकार हम स्टडी कर रहे थे कि सारा जो ऊपर की यरूशलेम की वाचा है जिससे स्वतंत्र संतान उत्पन्न होते हैं, उसके पार्ट 1 यानी भाग 1, भाग 2, 3, 4, 5 तक हम ऑलरेडी हमने उसका अध्ययन कर लिया है। और आज मैं उसके भाग 6 को लेकर आया हूं। सारा जो ऊपर की यरूशलेम की वाचा है जिससे स्वतंत्र संतान उत्पन्न होते हैं, उसके भाग 6 में आपका स्वागत है। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आपका मैं स्वागत करता हूं और आपको नमस्कार कहता हूं। पहला पत्रस उसका 4था अध्याय और उसका वचन 1 से 4। पहला पत्रस 4था अध्याय और उसका वचन 1 से वचन 4। इसलिए जबकि मसीह ने शरीर में होकर दुख उठाया, तो तुम भी उसी मनसा को हथियार के समान धारण करो, क्योंकि जिसने शरीर में दुख उठाया वह पाप से छूट गया, ताकि भविष्य में अपना शेष शारीरिक जीवन मनुष्यों की अभिलाषा के अनुसार नहीं वरन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार व्यतीत करे। क्योंकि अन्य जातियों की इच्छा के अनुसार काम करने और लुचपन की बुरी अभिलाषाओं, मतवालापन, लीला क्रीड़ा, पियक्कड़पन और घृणित मूर्ति पूजा में जहां तक हमने पहले समय गंवाया वही बहुत हुआ। इससे वे अचंभा करते हैं कि तुम ऐसी भरी लुचपन में उनका साथ नहीं देते, और इसलिए वे बुरा भला कहते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। एक बात यहाँ पे पौलुस प्रेरित पत्रस कलीसिया को जब पत्री लिखते हैं तो बता रहे हैं कि जैसे मसीह ने शरीर में होकर दुख उठाया, तुम भी उसी मनसा को हथियार के समान धारण करो। हालेलुया। मसीह यीशु ने जब दुख उठाया तो हमारे लिए वो एक एग्जाम्पल है, वो एक आदर्श है कि जब वो दुख उठा रहे थे तो उन्होंने वो गतसमनी के बाग में वो उस कटोरे को पीना नहीं चाहते थे। वो दुख का प्याला जो था, वो कटोरा जो था, जो पिता ने निर्धारित किया था कि पुत्र प्रभु यीशु मसीह हमारे उद्धारकर्ता को पीना होगा, और वो नहीं पीना चाह रहे थे, लेकिन उन्होंने पिया और पिता से शक्ति मांगी, प्रार्थना किया कि प्रभु मेरी नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो। और फिर एक स्वर्गदूत आ गया और वो आकर यीशु मसीह को शक्ति देने लगा। उसके बाद जब गतसमनी के बाग में प्रार्थना करते करते जब उनका पसीना लहू के समान गिरने लगा, लहू की बड़ी बड़ी बूंदों के समान वो पसीना उनका गिरने लगा, और फिर वहां से उठकर वो गए। और जब वो गए तो उन पर फिर जो है वो यहूदा इस्करियोती ने उन्हें चूम कर पकड़वा दिया। और जब यहूदा इस्करियोती ने चूमकर महायाजकों को पकड़वा दिया तो फिर वो यीशु मसीह को जो है महासभा में ले गए, और वहां जो है उस पर यीशु मसीह पर ईश्वर निंदा का आरोप लगाया गया। और उसके बाद फिर उनको कोड़े मारने के लिए जो है सिपाहियों को सौंप दिया गया जब उनको दोषी पाया गया तो। और ये कोड़े मारने की आज्ञा जो है वो पुन्तियुस पिलातुस के द्वारा दी गई थी। वो एक्चुअली पुन्तियुस पिलातुस यीशु मसीह को छोड़ना चाहता था, लेकिन लोगों के भीड़ को देखकर पहले बोला कि ठीक है मैं इसे कोड़े मार देता हूं, लेकिन फिर भी लोग नहीं माने। तो फिर फाइनली बरअब्बा को छोड़ा गया और यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाए जाने के लिए मृत्यु दंड की आज्ञा सुना दी गई। और इस समय यीशु मसीह जो है वो उन्होंने मन को मारा। उनका मन नहीं था कि वो उस कटोरे को पिए, लेकिन उन्होंने पिया। उनके शरीर में बहुत तकलीफ, बहुत पीड़ा, बहुत जो है दुख से होकर वो गुजर रहे थे, और फिर भी वो उस क्रूस के रास्ते से नहीं हटे। उन्होंने 39 कोड़े उनको लगाया गया, बेतें मारी गई, और फिर वो उस भारी क्रूस को लेकर जो है गलगथा के रास्ते पर चलने लगे। वो पहुंच गए तो फिर उनके हाथ और पैर में कीले ठोके गए, उनके सर पर कांटों का ताज पहनाया गया, उनको सलीब पर टांग दिया गया, और उसके बाद फिर उनको उस स्थिति में वो टंगे हुए थे और उनको प्यास लग रही थी। उनका जो है लहू लगातार बहता जा रहा था। और उसके बाद ऐसा करके उन्होंने 7 वाणियों को सलीब पर से कहा, और उसके बाद उन्होंने अपने पिता को अपना आत्मा सौंप दिया। ये है मसीह का दुख लिखा है। इसलिए जबकि मसीह ने शरीर में होकर दुख उठाया, तो तुम भी उसी मनसा को हथियार के समान धारण करो मेरे और आपके आत्मिक जीवन के लिए।
और मैं कह रहा हूं कि वो वाचा जो है वो सलीब पर बांधी गई थी, वो जो है ऊपर के यरूशलेम में वो गलगथा पहाड़ पर वो वाचा बांधी गई थी, जो मुझको और आपको स्वतंत्र करती है। और उस वाचा को यीशु मसीह के लहू के साथ बांधा गया था। और मुझे भी हथियार के समान इस बात को, इस मनसा को धारण करना है कि मुझे भी दुख उठाना पड़ेगा। इतना आसान तो नहीं है हमारा मसीही जीवन। यीशु मसीह ने पहले भी बता दिया था कि सकरे मार्ग से तुम्हें प्रवेश करना पड़ेगा, और बहुत थोड़े हैं जो उससे प्रवेश कर पाते हैं, लेकिन करना पड़ेगा। यदि मुझे यीशु मसीह के पीछे चलना है तो करना पड़ेगा। जैसे मसीह ने शरीर में होकर दुख उठाया, हमको भी उसी मनसा को हथियार के समान धारण करना है। इसके लिए एक बहुत खुशखबरी की बात लिखी गई, क्योंकि जिसने शरीर में दुख उठाया वह पाप से छूट गया। हालेलुया। और क्यों छूट गया? ताकि भविष्य में अपना शेष शारीरिक जीवन मनुष्य की अभिलाषाओं के अनुसार नहीं, वरन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार व्यतीत करे। अब जबकि मेरे ऊपर पाप हावी होने की कोशिश करता है, तो मुझे इस मनसा को हथियार के समान धारण करना है कि मैं सारे कष्ट को शरीर में और दुख को शरीर में सहूंगा, कि मैं अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंप दूं प्रार्थना करके। और मैं प्रार्थना करता रहूं, मैं प्रार्थना करता रहूं, मैं प्रार्थना करता रहूं, मैं तब तक प्रार्थना करता रहूं जब तक कि परमेश्वर मुझे अपनी सामर्थ ना दे दे। यीशु मसीह की लहू की सामर्थ, यीशु मसीह के उनके जो व्यक्तिगत, जो वो सर्व सामर्थी परमेश्वर है, उनकी खुद की सामर्थ मेरे शरीर में ना आ जाए, जब तक वो मुझ पर छाने ना लगे, तब तक मैं प्रार्थना करता रहूं और अपने आप को परमेश्वर को सौंपता रहूं। और जब तक मेरी जो वो अभिलाषाएं जो मुझ पर हावी होने की कोशिश करती हैं वो खत्म ना हो जाए, तब तक मैं अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंपता रहूं, तब तक मैं प्रार्थना करता रहूं। क्योंकि यीशु मसीह ने खुद कहा, गतसमनी के बाग में कहा कि जागते रहो, प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। और इसमें बताया गया कि अन्य जातियों की इच्छा के अनुसार काम करने और लुचपन की बुरी अभिलाषाओं, मतवालापन, लीला क्रीड़ा, पियक्कड़पन और घृणित मूर्ति पूजा में जहां तक हमने पहले समय गंवाया, ये बहुत हुआ। तो ये सब काम हम करते रहते थे और इसमें जितना भी समय बीता वो बहुत हुआ। अब हमको इस मनसा को धारण करना है कि जैसे मसीह ने शरीर में दुख उठाया, हमको भी शरीर में दुख उठाना है। और शरीर में दुख उठाने से फायदा क्या मिलेगा? दुख उठाना मतलब अपने आप का इनकार करना। दुख उठाने का मतलब जब पाप करने के लिए हमको शैतान उत्साहित करे तो हमको उसे मना करना है, उस शरीर को रोकना है और अपने आप को प्रार्थना करके प्रभु के हाथों में सौंपना है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और ऐसा करके क्या होगा? लिखा है, क्योंकि जिसने शरीर में दुख उठाया वह पाप से छूट गया। हालेलुया। तो वो क्रूस की कथा है जो यीशु मसीह ने दुख उठाकर उस क्रूस की कथा को पूरा किया, और उस क्रूस की कथा के कारण से आज मैं स्वतंत्र हो पा रहा हूं। क्योंकि मुझे ये एक बहुत जो है मसीही जीवन में, एक सफल मसीही जीवन को जीने की कुंजी यहां समझ में आती है कि जैसे मसीह ने शरीर में होकर दुख उठाया, तुम भी उसी मनसा को हथियार के समान धारण करो, क्योंकि जिसने शरीर में दुख उठाया वह पाप से छूट गया। हालेलुया। बहुत लंबी स्टडी आज मैं नहीं लेना चाह रहा हूं, लेकिन आज की इस स्टडी का, इस छोटे से मनन का, चिंतन का जो हमारा उद्देश्य है वो ये है कि मैं उस दुख को उठाने को तैयार हूं कि नहीं। और ये जो सोच है कि मुझे दुख उठाना पड़ेगा, मुझे जो है तकलीफ सहना पड़ेगा, मुझे अपने आप को प्रभु के साथ बनाए रखने के लिए, भक्ति में जीवन बिताते रहने के लिए दुख उठाना पड़ेगा। इसी बात को एक जगह से मैं और आपको बताना चाहता हूं, और वो है 2 कुरिन्थियों उसका 7वां अध्याय। जब आप परमेश्वर भक्ति की कोशिश, मतलब परमेश्वर के साथ चलना, उठना, बैठना, उसी के हिसाब से जीवन बिताना, ऐसी कोशिश करते हो तो आपको दुख होता है, आपको तकलीफ होती है, और उसी को बाइबल कहती है परमेश्वर भक्ति का शोक। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यहां इस प्रकार लिखा हुआ है, 2 कुरिन्थियों 7:9 कहता है, मैं आनंदित हूं पर इसलिए नहीं कि तुमको शोक पहुंचा, वरन इसलिए कि तुमने उस शोक के कारण मन फिराया। एक और यहां 2 प्रकार के शोक की बात है, एक संसारिक शोक और एक आत्मिक शोक। तो यहां पौलुस प्रेरित कुरिन्थ की कलीसिया से आत्मिक शोक की बात कर रहे हैं कि मैं आनंदित हूं कि तुमको शोक हुआ, इसलिए कि उस शोक के कारण से तुमने मन फिराया, क्योंकि तुम्हारा शोक परमेश्वर की इच्छा के अनुसार था कि
हमारी ओर से तुम्हें किसी बात में हानि ना पहुंचे। मतलब शोक तो हो रहा है मगर हानि नहीं हो रही है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कुछ ऐसे शोक होते हैं जिससे हानि होती है, लेकिन ये एक आत्मिक शोक है जिसकी बात पौलुस प्रेरित चर्चा कर रहे हैं। इस शोक को करने से आपको जो है हानि नहीं बल्कि लाभ होता है। और लिखा है उसके आगे 2 कुरिन्थियों 7:10, क्योंकि परमेश्वर भक्ति का शोक ऐसा पश्चाताप उत्पन्न करता है जिसका परिणाम उद्धार है, और फिर पछताना नहीं होता। जब हम कुछ गलती करते हैं तो हमको दुख होता है और हमको पछताना भी पड़ता है। जब हम पाप करते हैं तो हमको अपने जीवन से पछतावा होता है। लेकिन इस शोक को करने से परमेश्वर भक्ति का शोक ऐसा पश्चाताप उत्पन्न करता है जिसका परिणाम उद्धार है। हालेलुया। पहले तो हमको उद्धार के हम नजदीक चले जाते हैं और फिर उससे पछताना नहीं पड़ता, परंतु संसारिक शोक मृत्यु उत्पन्न करता है। हालेलुया। तो 2 प्रकार का शोक होता है। अगर मैं संसारिक शोक कर रहा हूं, संसारिक बातों की कमी के कारण से संसारिक जीवन को जीने के लिए मैं ललाहित हूं और वो नहीं मिल पा रहा है तो मैं शोकित हो रहा हूं, तो जो है वो जो है वो एक संसारिक शोक है। और लेकिन अगर मैं परमेश्वर की इच्छा से जीने की कोशिश कर रहा हूं और इसमें मेरे को तकलीफ हो रही है और मैं शोक उठा रहा हूं और ये परमेश्वर भक्ति का शोक मैं सह रहा हूं, तो इसमें कोई पछतावा नहीं होगा। इससे कोई पछतावा नहीं होगा। इससे आपका बल्कि फायदा होगा, लाभ होगा। और वो सबसे बड़ा लाभ है कि ऐसा पश्चाताप उत्पन्न होता है जिसका परिणाम उद्धार है। हालेलुया। ये किसके द्वारा? परमेश्वर भक्ति के शोक के द्वारा, जो मुझे और आपको उठाना पड़ेगा। और यही चीज जो है पतरस भी पहला पतरस 4:1 में कहते हैं कि जैसे मसीह ने शरीर में होकर दुख उठाया, तुम भी उसी मनसा को हथियार के समान बांध लो। तो मुझको भी एक शोक उठाना पड़ेगा और प्रतिदिन उठाना पड़ेगा, क्योंकि लिखा प्रतिदिन क्रूस उठाना है मुझे और अपना आप का इनकार करना है। तो जैसे मसीह ने गतसमनी के बाग में अपना इनकार किया कि कटोरा पीने का मन तो नहीं था, लेकिन मेरी नहीं बल्कि तेरी इच्छा पूरी हो करके इनकार किया अपना और पिता को हाँ कहा, वैसे मुझे भी परमेश्वर को हाँ कहना है, परमेश्वर की भक्ति करने को हाँ कहना है। और अगर मन नहीं है तो भी परमेश्वर भक्ति का शोक उठाना है। ऐसा करके उद्धार की तरफ आप आगे बढ़ेंगे। आप जो है उन अभिलाषाओं से, उन लालसाओं से, उन गलत बातों से, उस ऐसे जीवन से जिससे परमेश्वर दुखी होते हैं, आप दूर हो जाएंगे और उसका परिणाम उद्धार होगा। उससे पछताना नहीं पड़ता है। परंतु संसारिक शोक यदि मैं कर रहा हूं कि संसार में जाना चाहता हूं, संसार की बातों को मैं चखना चाहता हूं, उसमें जीना चाहता हूं, उसमें आनंदित होना चाहता हूं, तो यह संसारिक शोक जो है वो मेरे लिए मृत्यु उत्पन्न करेगा। इसके पीछे अगर मैं भागूंगा तो वो मेरे लिए मृत्यु उत्पन्न करेगा। हालेलुया। और वचन 11 कहता है, अतः देखो इस बात में कि तुम्हें परमेश्वर भक्ति का शोक हुआ, तुम में कितना उत्साह और प्रत्युत्तर और रिस और भय और लालसा और धुन और दंड देने का विचार उत्पन्न हुआ। तुमने सब प्रकार से यह सिद्ध कर दिखाया कि तुम इस बात में निर्दोष हो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यहां पे एक बात और है कि जब आप परमेश्वर भक्ति का शोक उठाने के लिए जाएंगे तो आपके अंदर उत्साह उत्पन्न होगा, आपके अंदर प्रत्युत्तर देने की इच्छा उत्पन्न होगी, आपके अंदर रिस मतलब चिड़चिड़ाहट उत्पन्न होगा, आपके अंदर भय उत्पन्न होगा, आपके अंदर लालसा उत्पन्न होगी, आपके अंदर धुन उत्पन्न होगा और दंड देने का विचार उत्पन्न होगा कि आपके अंदर एक झुंझलाहट होगी, क्योंकि आपके अंदर का पाप जो है उसको आप उसकी इच्छा पूरी नहीं करने दे रहे हो। उस पाप को हम दबा रहे हैं और दबा दबा के परमेश्वर की उपस्थिति में ले जाके मार डाल रहे हैं, खत्म कर दे रहे हैं। तो इसके कारण से आपके अंदर जो है एक बड़ा, जैसे आप एक छोटे बच्चे को देखिए, ये जितने जो बातें हैं, जो शरीर जिस प्रकार से जो है आपके सामने प्रतिक्रिया करता है, जो है वो उसका उदाहरण बता रहा हूं। एक छोटा बच्चा, उससे खिलौना छीन लीजिए, या छोटे बच्चा जो है वो आग के करीब जाना चाह रहा है, उसको छूना चाह रहा है, आप उसको मना कर दीजिए, चिड़चिड़ाएगा, वो रोएगा, वो आपके साथ जो है वो गलत तरीके से बातचीत करेगा, हो सकता है वो बच्चा बदतमीजी करे। तो उसके अंदर, क्योंकि उसके अंदर इच्छा थी कि वो उसे करे, लेकिन आपने उसे मना कर दिया, तो वो अपने क्रोध को अलग अलग तरीके से प्रकट करेगा, चिल्लाकर रोएगा और वो आपके सामने जो है वो जिद करेगा, जमीन में लेटेगा और जो है सामान को
पटकेगा, वो गलत तरीके से बात। तो इसी प्रकार से जब हम अपने आप में उस परमेश्वर भक्ति को, शोक को सहने के कारण से अपने आप को जो है वो सीमित करते जाते हैं और परमेश्वर की भक्ति में ही लीन होने की कोशिश करते हैं, लेकिन आपका मन तो संसार में जाने की कोशिश कर रहा है, तो ऐसे में आपके शरीर में जो है एक अजीब किस्म का उत्साह कि मैं ये कर लूं क्या, मैं वो कर लूं क्या, ऐसा कर लूं क्या, ये उत्पन्न होगा। प्रत्युत्तर देने का मन करेगा, किसी को कुछ बात सुना दूं क्या, आपके अंदर चिड़चिड़ाहट होगी, आपके अंदर झुंझलाहट होगी, रिस उत्पन्न होगा। आपको भय भी लगेगा कि मैं कितने देर तक ये सब सहता रहूं, कैसे, कितना मैं अपने आप को जकड़ के रखता रहूं। और आपके अंदर अचानक से भय उत्पन्न होगा, लालसा उत्पन्न होगी कि मैं ये इन बातों को भी कर सकता था, इन बातों को भी कर सकता था, लेकिन मैं कुछ नहीं कर रहा हूं और मैं अपने आप को सीमित करके सिर्फ परमेश्वर की आज्ञा को ही कर रहा हूं अपने जीवन में। और धुन उत्पन्न होगी और कुछ दंड देने का विचार होगा कि मैं किसी से बदला ले लूं, मैं किसी को दंड दे दूं। लेकिन ये सब होने के बाद भी क्या लिखा है, जब आप अपने आप को परमेश्वर को समर्पित करोगे तो आगे लिखा है कि अतः देखो कि इस बात में कि तुम्हें परमेश्वर भक्ति का शौक हुआ, तुम में कितना उत्साह, प्रत्युत्तर और रिस और भय और लालसा और धुन और दंड देने का विचार उत्पन्न हुआ। तुमने सब प्रकार से यह सिद्ध कर दिखाया कि तुम इन सब बात में निर्दोष हो। हालेलुया। ये सब हो तो रहा है क्योंकि ये सब नेचुरल है, आप अपने आप को रोक रहे हो जो है, और अंदर कुछ और करने का मन हो रहा है, तो ये सब अजीब अजीब बातें तो उत्पन्न होंगी ही। लेकिन यदि आप परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहे तो आप इन बातों से भी निर्दोष होके पवित्रता में आगे बढ़ते चले जाएंगे। ये बात वचन कहता है कि तुमने सब प्रकार से यह सिद्ध कर दिखाया कि तुम इस बात में निर्दोष हो। हालेलुया। तो मेरे और आपके लिए आज जो है ये शिक्षा है, और जो सारा ऊपर के यरूशलेम की वाचा जिससे स्वतंत्र संतान उत्पन्न होते हैं, जो कि गलगथा पहाड़ पर बांधी गई थी यीशु के लहू के द्वारा, तो इस वाचा के कारण से जो है स्वतंत्र संतान आप कैसे उत्पन्न हो रहे, क्योंकि मैंने उस मनसा को धारण किया कि मैं सिर्फ मसीह के कारण से दुख उठाऊंगा, जैसे मसीह ने खुद दुख उठाया। इस मनसा को हथियार के समान की, ये हमारा वेपन है, इससे हम लड़ाई कर सकते हैं अपने आत्मिक जीवन में, इससे हम अपने आत्मिक युद्ध को जीत सकते हैं कि मुझे तो दुख उठाना ही है और अभी हो रहा है तो मैं उसे सहूंगा, नहीं सह पा रहा हूं तो मैं प्रार्थना करूंगा। हालेलुया। इसको आपने जब हथियार के समान बांधा तो आपके लिए क्या होगा कि जिसने शरीर में होकर दुख उठाया वह पाप से छूट गया और आप स्वतंत्र संतान बन रहे हैं। हालेलुया। ताकि भविष्य में अपना शेष शारीरिक जीवन मनुष्य की अभिलाषाओं के अनुसार नहीं वरन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार व्यतीत करें। दूसरी बड़ी बात है कि आप परमेश्वर की इच्छा क्या है, क्या है, क्या है जानना चाहते हैं। हालेलुया। आप परमेश्वर की ओरिजिनल इच्छा पे खुद ब खुद चलने लगेंगे, जान लेंगे, और उसको आप न सिर्फ जानेंगे बल्कि उसके अनुसार अपना जीवन व्यतीत करने लगेंगे। हालेलुया। कई लोग परमेश्वर की इच्छा से बहुत ज्यादा राइट या लेफ्ट हो चुके रहते हैं और बाद में पछताते हैं कि मैं कहां चला गया था, परमेश्वर ने मेरे लिए कितनी अच्छी अच्छी बातें सोच के रखी थी और मैं तो उसे कर ही नहीं पाया। लेकिन आप अगर ऐसा करेंगे, यदि आप शरीर में दुख उठाएंगे और मसीह के उस जो है क्रूस की कथा को और शरीर में होकर दुख उठाने को हम जो है हथियार के समान अपने मन में, अपने दिमाग में, अपने बुद्धि में, अपने विचारों में एक मनसा को हम धारण करेंगे हथियार के समान कि मुझे भी कष्ट और दुख उठाना है उस बात के लिए कि मैं प्रभु की दृष्टि में पवित्र बना रहूं। हालेलुया। तो आप और मैं छुटकारे को पाएंगे, छूट जाएंगे, स्वतंत्र संतान बनेंगे, वो परमेश्वर की संतान बनेंगे क्योंकि परमेश्वर की इच्छा पे चल रहे हैं। और आपको परमेश्वर की इच्छा पता चल जाएगी, आप जान लेंगे और ना सिर्फ जानेंगे बल्कि उस पर चलने लगेंगे, अपना जीवन को व्यतीत करने लगेंगे। यहां लिखा ताकि भविष्य में अपना शेष शारीरिक जीवन मनुष्य की अभिलाषाओं के अनुसार नहीं वरन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार व्यतीत करें। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। मैं आप सबके लिए उम्मीद करता हूं कि ये बात जो है, ये संदेश जो है, और हम 2-4 पार्ट और बचा है कि सारा जो ऊपर के यरूशलेम की वाचा है जिससे स्वतंत्र संतान उत्पन्न होते हैं, उसका ये भाग 6 यानी पार्ट 6 मैं आपके सामने लेकर आया हूं। और उम्मीद कर रहा हूं कि इस छोटे से संदेश से आपके और मेरे जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन आएगा और यीशु मसीह के करीब हम आएंगे, अपने आप को सौंपते जाएंगे, परमेश्वर के हाथों में हम देते जाएंगे। और जैसे गतसमनी बाग में यीशु मसीह को भी सामर्थ्य मिली एक स्वर्गदूत के द्वारा, आपको यीशु मसीह की सामर्थ्य मिलेगी स्वयं यीशु मसीह के द्वारा, उस पवित्र आत्मा परमेश्वर के द्वारा, और आप उस शक्ति से
आप जो है अपने आप में एक पवित्र जीवन जी पाएंगे, अपना इनकार कर पाएंगे, अपना क्रूस उठा पाएंगे और उस दुख को सह पाएंगे, परमेश्वर भक्ति का शोक सह पाएंगे, कर पाएंगे और उद्धार तक पहुंच पाएंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उम्मीद है कि ये संदेश आपके लिए आशीषित रहा होगा। फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए प्रभु आपको बहुत आयत की आशीष दे। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।